ये ना चाहते हुए भी दो पार्ट में बट चुका है हमारा कंट्री भी कह सकते हैं, हमारा कम्युनिटी भी कह सकते हैं, वर्ल्ड भी कह सकते हैं। आपको किसी का साथ लेके नहीं बोलना है। कभी भी कोई अपना ओपिनियन फॉर्म करके वहाँ मत बोलना कि नहीं 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 ये बिल्कुल सही है नहीं और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। बोलना कि जहाँ तक मुझे समझ में है, मेरे समझ से मुझे जो समझ में आता है ये मुझे लगता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो इसके अगेंस्ट भी हैं। मैं और अगर कुछ पढ़ूंगा तो हो सकता है मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि यही है। वो बार बार कोशिश करेगा आपका ओपिनियन लेने का, लेकिन आप अपने बात पे रह जाना, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर ही है, बाकी सब जगह आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ तो हाँ, ना तो ना करना। लेकिन जहाँ पर भी आपकी ओपिनियंस के बारे में पूछा जाएगा, ऑलवेज गो फॉर मिडिल फॉर्म, ठीक है। एक्सट्रीम मत जाना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ मत बोलना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना मत बोलना, क्योंकि आप सामने वाले के अंदर में नहीं जान रहे कि वो किस चीज़ के बारे में जान रहा है, ठीक है। एक करंट अफेयर हो गया। और आखिरी बन जाता है हॉबी आपका। हॉबी में थोड़ा इंटरेस्टिंग हॉबी डाल के देखना। मैक्सिमम लोग ये डाल देते हैं, लिसनिंग म्यूज़िक डालते हैं, कुकिंग डाल देते हैं, और कुछ लोग तो चेस डाल देते हैं, लेकिन जब चेस से क्वेश्चन पूछो तो आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हॉबी लिखना, कुछ नहीं लगे तो ये हमारे दिमाग में भी आता है और वही चीज़ हम पूछते भी हैं और वही एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जो मैंने अखबार में पढ़ा वही अखबार में आप भी पढ़ रहे होगे। तो बस ये 1-to-1 डिस्कशन जैसा होगा। अगर कोई आंसर नहीं आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि हाँ नहीं पता है, ठीक है, कि नहीं पता है, मैं ज़रूर पढ़ के आऊँगी। और ये टाइम है अभी, जितने बार भी क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया तो अगला बार जो क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का आएगा ही। हो सकता है आज का आ गया, अगले बार का नहीं आएगा। इसलिए घबराने वाला बात नहीं है कि कल तो मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, आज पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। तो करंट अफेयर में हमेशा ये बदलता रहेगा, कुछ ना कुछ नया नया क्वेश्चन आता रहेगा, उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। इन केस अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें। किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर बोल देते हो कि हाँ मुझे नहीं पता है, 5 क्वेश्चंस पूछेगा, मैंने 5 कैटेगरी बनाया, एक अगर नहीं भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए घबराने वाला नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में हम सबको डर लगता है कि क्या पूछ देगा, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी 4 में कॉन्फिडेंट होकर आंसर करना पड़ जाएगा। एक फील्ड है जहाँ से आपको आंसर करना ही पड़ेगा, जो है बैंकिंग, क्योंकि सबके सब आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो। आई डोंट थिंक सबके सब बिहार के लिए हो या फिर बाहर के लिए भी हो। सब बिहार का ही है, सब अलग अलग स्टेट्स के लिए है ना। तो बैंकिंग में आप मना नहीं कर सकते हो कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो बैंकिंग एक सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, बैंक से लेकर करंट अफेयर्स का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई के द्वारा जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपको याद रखना पड़ जाएगा, ठीक है। उसमें आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम करने जा रहे हो जब उसी के बारे में नहीं पता है, मतलब सब्जी बनाने जाओगे और मसाले के बारे में नहीं पता हो तो क्या तुम खाना बनाओगे। सेम वैसे ही है कि बैंक में अगर जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत, हाँ डीप नॉलेज मत रखना, लेकिन इतना ज़रूर करना कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई बहुत सारे नोटिफिकेशंस लेकर के आ रहे हैं, ये है चीज़ है, बाकी डिटेल मुझे नहीं पता। मतलब सामने वाले को पता चलेगा कि आपने एफर्ट तो लगाया पता करने का, भले ही आपको पूरा नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है, तो वो आप नहीं छोड़ सकते हो। उसके लिए बस हमें ये करना होगा, अगर एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आता है बिजनेस स्टैंडर्ड, जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, उसमें आपके बैंकिंग के बारे में अच्छा नॉलेज होता है। अभी आरबीआई बाय मंथली रिपोर्ट्स लाता है, ठीक है, तो वो अभी वाला इस मंथ का आ चुका है, वो ज़रूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो लेटेस्ट चीज़ है। इंटरव्यूज़ अब मेरे को लगता है कि अभी से शुरू होने वाला होगा, नवंबर में, 1 नवंबर से ही है ना, हाँ, तो मतलब ये लेटेस्ट होगा। जो अभी आज इस बार जो आया है आपका बाय मंथली रिपोर्ट, ये लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट बाय मंथली है, हर 2 महीने पे आता है, तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा ये चीज़ है कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं आपका अपना क्या बोलते हैं बैलेंस शीट डिक्लेयर